ठीक है बाबू, आज हम सेकेंड प्रैक्टिकल यानी बेकिंग सोडा का ही करने जा रहे हैं, लेकिन से सेकेंड उसका दूसरा पार्ट। उसमें क्या किए थे, बेकिंग सोडा का हर पार्टों का नाम बता दिए थे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम क्या है, साधारण नेम क्या है, और उसके कितने पार्ट हैं। कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। पहले का नाम क्या था, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरे पार्ट का नाम था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाएट या सोडियम बाइसल्फाएट। तीसरे का नाम था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। ये 3 पार्टों का नाम बता दिए थे और इनसे क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं, कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं, इनको गर्म करने से ये भी बता दिए थे। जैसे हम बताएं कि बेकिंग सोडा जो है उसे गर्म करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और जो आपका सोडियम बाइसल्फेट है उसे जब गर्म किया जाता है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, SO2 जिसे कहते हैं, जिसे उसका नाम है गलाघोटू गैस। अगर सोडियम बाइसल्फाएट को गर्म करते हैं तो वहां से सल्फर मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जिसे SO कहते हैं। और उसके बाद में जब सोडियम बाइसल्फाइड को गर्म किया जाता है तो वहां से सल्फाइड गैस निकलती है, जिसे हम सल्फर के नाम से भी जानते हैं। और अब इनका क्रिया, बेकिंग सोडा का क्रिया हम अम्लों के साथ भी बताए थे आपको। 3 अम्ल थे, उनके साथ क्रिया करता है बेकिंग सोडा। पहला था सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से क्रिया तो हम करा चुके थे। HCl से क्रिया यही कराए थे बेटा कि बेकिंग सोडा को NaHCO3 को आप HCl के साथ जब क्रिया कराते हो ना तो यहां से निकलता है NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O, जल रिलीज होता है। यह क्रिया तो हो चुका था, लेकिन से आज हम दूसरा प्रैक्टिकल नंबर दूसरा देखने वाले हैं कि इसी बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिया बेटा हम कराने वाले हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब से। सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें अक्सर बच्चा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक डोज ले लेता है तो वो बेहोशी के हालत में आ जाता है। बहुत भयानक ये रिएक्शन है। इसमें बनते हैं क्या, इसमें बनते हैं Na2SO4 बनता है, जिसे सोडियम सल्फेट कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और यहाँ पर H2O और बनता है। ये आपका साबुन का गुच्छा जिसे हम कहते हैं, जो साबुन आप कपड़ा धोने वाला घर पे साबुन होता है या नहाने वाला साबुन होता है, उसी का ये गुच्छा है Na2SO4। ऐसे यहां पर झाग बनेगा, इसीलिए इसे झाग का फार्मूला कहते हैं या कह सकते हो सोडियम सल्फेट। इसका साधारण नेम है झाग और रासायनिक नेम है सोडियम सल्फेट। ध्यान देना, जो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि जब बेकिंग सोडा का HCl से क्रिया कराते हैं तो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया कराने के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जब HCl से भी क्रिया कराते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन से जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है, यानी कि वो कंसंट्रेट वाला जो
सांद्र है उसका सांद्रता कम होती है, और यहां पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसकी सांद्रता इसके अपेक्षा इसकी अधिक होता है। अगर ये कंसंट्रेट 0.5% अधिक है, कंसंट्रेट है, इतना ज्यादा गर्म है, तो यहां से जो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कंसंट्रेट की मात्रा होती है, सांद्रता की मात्रा होती है 0.10% होता है, 1.0 होता है, इतने ज्यादा ये होता है, ठीक है। और इतने से ये स्टार्ट होता है, इतना ही नहीं कह सकते, इतने से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के पश्चात ये 0.6 भी कभी कभी रहता है, 0.78, ये इतना एक कंसंट्रेट रहता है इसके अपेक्षा। इसीलिए जब ही बच्चा इसकी गंध को अत्यधिक मात्रा में लेता है तो वो बेहोशी के हालत में आ जाता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल हम करके आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे ये होता है। स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। पहले क्या लेना है, आपको एक परख नली लेना है, ध्यान दो बेटा, नीचे दिखाइए, परख नली लेना है। उसके लिए आपको एक परख नली लेना है जो कि हम ले लिए हैं, और इसे क्या करना है, एक चिमटे से क्या करना है, पकड़ लेना है, और अपने हाथ में क्या करो, ग्लव्स पहन लेना है, क्योंकि अगर ग्लव्स नहीं पहनोगे तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपके हाथों को क्या करेगा, जला देगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चिमटे से पकड़ना है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आप गिराओ तो उससे पहले क्या करना है, आपको ग्लव्स पहन लेना है। उसके बाद में इसके साथ में क्या लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, जिसका हम सूत्र बताए हैं NaHCO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है यानी कि तेजाब, जिसका सूत्र है H2SO4 है। अब क्या करना है, आपको लगभग ये लेना है, पहले उठाना है हथेली में, और उठाने के बाद में से ढक्कन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहां पर कम से कम आप 20 ml, कितने ml, 20 ml सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेना है। चलिए इसे हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल को 20 ml ले रहे हैं अपने परख नली में। बाबू ये 20 ml सल्फ्यूरिक अम्ल है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, और इसको क्या करना है, इसको ओपन करके इसमें डालना है, कम से कम 7 से 8 चम्मच इसमें डाल दीजिए। इसको पहले यहाँ पर लगा दीजिए, नहीं तो गिर भी सकता है। ये बेटा थोड़ा खतरनाक है, इसीलिए हम मास्क भी लगा ले रहे हैं ताकि हमारे अंदर ना आए ये। ध्यान से आपको देखना है। इसको एक कटोरी ले रहे हैं, पहले से निकाल ले रहे हैं ताकि और साइड में रख दें और को। इसको बंद भी कर दीजिए। यानी हम दोनों चीज़ों ले लिए हैं बेटा, दोनों चीज़ ले चुके हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका बेकिंग सोडा, इसका गंध आना, सल्फ्यूरिक अम्ल का आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ना अगर हम मास्क पहले रहते तो यहाँ हमें खांसी भी आता, इसका ये अगर गंध आता, क्योंकि ये बहुत है, और ये अपने आप कमरे के ताप पे ये उबल रहा है बेटा, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन से ये उबल रहा है। अभी आप जब ऐसे इसको जैसे डालेंगे, बेकिंग सोडा को इसमें जैसे डालेंगे, डालने के पश्चात होगा क्या, यहाँ से तुरंत ऊपर जो गुज्जा उठेगा वही रहेगा आपका Na2SO4, ठीक है। क्या रहेगा, Na2SO4 रहेगा, यानी सोडियम सल्फेट रहेगा, जिसे अभी झाग कहेंगे। और जब ये ऊपर उठेगा तो इसी के साथ तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तुरंत क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो कि बेहद बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी के साथ में H2O, ठीक है, जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड H2O में मिक्स होकर निकलता है, आर्द्र नम रहता है ये बेटा, ये आर्द्र नम रहता है, इसी के साथ निकलता है। जब ये दोनों निकल जाएगा पूर्ण रूप से तो क्या करेंगे, इसे एक संघनित्र ले लेंगे और एक जार ले लेंगे।
जार ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जल को क्या करेंगे, कुछ जल बचे रहेंगे उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और उसके बाद में उसको अलग कैसे करेंगे, फिल्टर पेपर की सहायता से। तो अभी देखेंगे उसको, पहले इसको बना ले रहे हैं कि इसमें होता क्या है। चलिए हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, दिखाइए इधर। इससे ना देने, देख लीजिए ये जो गुज्जा ना है, ये क्या है, Na2SO4 है। यहां से रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज हो रहा है। अगर इसकी मात्रा हम ज़्यादा लेंगे तो हम बेहोशी की हालत में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिलीज हुआ। अब जब ये पूर्ण रूप से रिएक्शन हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से, अब ये जो हमारा पात्र है, जो प्रकनली है, पूर्ण रूप से गर्म भी हो चुका है। जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उसे क्या करेंगे, यहाँ से एक फिल्टर पेपर ले लेंगे। देखो हमारे पास फिल्टर पेपर है। ये फिल्टर पेपर लेंगे और इस संघनित्र पेपर पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद में क्या करेंगे बेटा, इसे इसमें से निकालना पर, लेकिन से इसके पहले क्या है, वो जो ये विलयन बना है ये ठंडा हो जाए। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको रख दे रहे हैं, ठंडा हो जाए, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा ठंडा तो इसको हम फिल्टर करके भी दिखा रहे हैं। सोच करता हूँ अब ये मिश्रण हमारा जो है, विलयन हमारा, ये ठंडा हो चुका है। थोड़ा इसे करीब से दिखाना बेटा, इसको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन है, यही आपका झाग है, Na2SO4 है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला, ये हमारा क्या है, जल है। और कुछ इसमें Na2SO4 के अणु जल में क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, ऊपर है। अब इसको क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर के सहारा से इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, संघनित्र में लगा लेंगे। संघनित्र ये हमारा है। इसको संघनित्र में लगाने के पश्चात इसे एक जार में भी लगा देंगे, फिट कर देंगे जार में। अब जब ये फिट करेंगे जार में, तो जो इस पे जो आपका जल होगा, पानी H2O, वो क्या होगा, जार में एकत्रित हो जाएगा। और जो आपका झाग रहेगा, Na2SO4 के अणु रहेंगे, सोडियम सल्फेट के अणु रहेंगे। कुछ अणु तो क्या होंगे, फिल्टर पेपर पे रहेंगे, और कुछ अणु क्या होंगे, इसी परखनली में क्या होंगे, रहेंगे। तो इसको क्या करेंगे, रख लेंगे। और रख के कर रहे हैं, देख रहे हैं होता क्या है, क्या ऐसा करने से चीज़ें अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दिखाइए बाबू। और ये धीरे 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 बूंद बूंद जाएगा, इसको एकाएक नहीं छोड़ना है, ध्यान देना बेटा। दिखाइए इसको, थोड़ा करीब से दिखाइए, ऐसे ही छोड़ना है, धीरे धीरे ये जाएगा। चलिए जाइए। अब इसमें देखना, जो ये फिल्टर पेपर पे लगा है ब्राउन कलर का, दिख रहा होगा आपको, करीब से दिखाइए। ये संघनित्र पे ये लगा होगा फिल्टर पेपर, ये ब्राउन ब्राउन जो आपको दिख रहा है, यही ब्राउन ब्राउन Na2SO4 है आपका। और जो नीचे इसमें गया है, ये पानी है। अब क्या कहोगे कि सर जी क्या इस पानी को हम पी सकते हैं? नहीं बाबू, इस पानी को आप नहीं पी सकते हो। क्यों नहीं पी सकते हो? ये पूर्ण रूप से अभी इसके जो एसिड की मात्रा है अलग नहीं हुई है। इस फिल्टर पेपर से पूर्ण रूप से एसिडिक अलग नहीं होते हैं। क्यों नहीं अलग होते हैं? अब इसको कैसे अलग होंगे? अब इसको क्या करना है आपको, फिर से क्या करना है, पानी लेना है, पानी से इसे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, जल अपघटन करा के क्या करना है, इसके बांडों को क्या करना है, और तोड़ना है। जब और तोड़ोगे तो कम से कम 2 से 3 बार जब फिल्टर पेपर से इसे अलग करोगे तो ये पूर्ण रूप से ये पानी जो है, इसमें ये पानी है, ये क्या होगा, पीने योग्य पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था आपका बेकिंग सोडा का सल्फ्यूरिक अम्ल के क्रिया के उपरांत Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में जल का प्रैक्टिकल था। अब क्रिया के दौरान क्या बनेगा? Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। अब एक बच्चा आएगा इसमें से और वो यहां पर करके दिखाएगा। चलिए बेटा आ जाओ अमरपाल, आ जाओ। चलिए एक आप ले लीजिए स्वच्छ, दूसरा वाला प्रश्नली ले लीजिए और इसमें ले लीजिए, सावधानी से लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेना है आपको। लो इसको ले लो। यहाँ से लेना है आपको बेकिंग सोडा, देखो क्या वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। चलिए डालिए उसमें बेकिंग सोडा, ये डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में। देख लीजिए रिलीज होना शुरू हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऊपर उठना हो गया शुरू Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और डालिए बेटा, पूरा डाल दीजिए, मात्रा आप ज़्यादा लिए हो, थोड़ा सा उसको हिलाइए, चमचा वहाँ पर उससे हिलाइए। हाँ और उसको हिलाइए पूर्ण रूप से, अंदर मिला नहीं है, पूर्ण रूप से उसको हिलाइए। अब पूर्ण रूप से मिल चुके हैं बेटा। देखिए बन के तैयार हो गया सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में जल। अब थोड़ा इसको ठंडा होने के बाद में आप भी क्या करोगे, संघनित्र में फिल्टर पेपर से इसको अलग करोगे। क्या Na2SO4 अलग हो रहा है कि नहीं अलग हो रहा है, इसके लिए क्या होगा, मिश्रण ठंडा होने के बाद में आप कर सकते हो। सेम वैसे होगा, ठीक है बेटा। हाँ चलिए बस।